नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल के सीएम शिवराज सिंह चौहान की पीएम मोदी से मुलाकात आज होने जा रही है। आपको बता दें, शाम 4 बजे पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात के बाद दिल्ली के एमपी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एमपी में 30 जून को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम शिवराज पहुंचे हैं और लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। बता दें, लंबे समय से बैठकें चल रही हैं और लगातार खबरें आ रही थी अब होगा मंत्रिमंडल विस्तार। शायद अब वो घड़ी आ गई है जो मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है और आज पीएम मोदी से सीएम शिवराज सिंह चौहान मुलाकात करेंगे और नामों पर मुहर लग सकती है और कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। शाम 4 बजे सीएम शिवराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बता दें, कल देर तक मंथन चलता रहा। बड़े बड़े दिग्गज शामिल हुए इस मंथन में। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बैठकों का दौर शुरू था। नामों पर मंथन किया जा रहा था। और आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कौन कौन से चेहरे मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल हो सकते हैं। राजेंद्र शुक्ला रीवा विधायक हैं ये, इनको भी जगह मिल सकती है। मध्य प्रदेश में कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। वहीं विश्वास सारंग विधायक हैं नरेला से, इनको भी जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में। रामेश्वर शर्मा हुजूर से विधायक हैं, इन्हें भी जगह मिल सकती है। मंत्रिमंडल का विस्तार कल होने की संभावना है, जिसे लेकर बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। रमेश मेंदोला इंदौर से ये विधायक हैं, इनका भी नाम दौड़ में शामिल है, इन्हें भी जगह मिल सकती है। मालिनी गौड़ ये इंदौर के विधायक हैं, इन्हें भी जगह मिलने की संभावना है। मध्य प्रदेश में कल मंत्रिमंडल के विस्तार के संकेत आ रहे हैं और मालिनी गौड़ का नाम भी इसमें शामिल हो सकता है, इन्हें भी जगह मिल सकती है। वहीं बात करें संजय पाठक की, ये विधायक हैं विजय राघवगढ़ से, इन्हें भी जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में। अजय बिश्नोई ये विधायक हैं, इन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होने जा रहा है। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, लगातार बैठकों का दौर जारी है और अब कई नाम सामने आ रहे हैं। ये उनमें से ही नाम शामिल हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया ये कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और इन्हें भी जगह मिल सकती है। लगातार मंत्रिमंडल विस्तार के लिए ज्योतिरादित्य के खेमे से लगातार प्रेशर आ रहा है जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार करने का। वहीं एक और नाम इमरती देवी भी कांग्रेस से बीजेपी में आई हैं, इन्हें भी जगह मिल सकती है। प्रद्युमन सिंह तोमर ये भी कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के हैं और लगातार इन सभी का कहना है जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो और शायद यही संकेत आ रहे हैं और कल मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं प्रभुराम चौधरी, इन्हें भी जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में। राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, इन्हें भी जगह मिलने के संकेत हैं। इंदर सिंह कंसाना कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, इनको भी जगह मिल सकती है। मध्य प्रदेश में कल मंत्रिमंडल विस्तार होने की आशंका है और लगातार कई नाम सामने आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी किनके नाम पर मुहर लगती है। हरदीप डंग कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, इन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, इन्हें भी जगह मिल सकती है। मंत्रिमंडल का विस्तार कल होने की संभावना है। रणवीर जाटव कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, इनको भी जगह मिल सकती है। बिसाहूलाल सिंह कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और विस्तार बहुत ही जल्दी होने जा रहा है। संकेत है कल विस्तार होगा। लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, जारी है लंबे समय से, पर मुहर नामों पर अब तक नहीं लग पाई है। अधिक जानकारी के लिए संजय डोंगर दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, मंत्रिमंडल विस्तार क्या लगता है कल हो जाएगा? जिस तरह से अटकलों का दौर लगातार जारी है, आरोप प्रत्यारोप, राजनीति जिस तरह से गरमाई हुई है,
और लगातार कांग्रेस का ही प्रेशर है, जिस तरह से इतने सारे विधायक जुड़े हैं, बीजेपी से जुड़े हैं, उनका कहना है जल्दी से जल्दी विस्तार हो। क्या लगता है कल हो पाएगा? बिल्कुल ऋतु, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे, जब से बीजेपी की सरकार बनी है और मात्र छह मंत्री बनकर पूरे प्रदेश को चला रहे थे, उसके बाद जो आजकलों का दौर जो चालू हुआ था कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कई तारीखें दी गई है, उसमें भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। लेकिन अब जब कल से सुखपुकाहट इसलिए शुरू हो गई क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में आला अधिकारियों, आला जो पद अधिकारी है उनसे मुलाकात हुई, चाहे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह नड्डा से मुलाकात करना और जो गृह मंत्री है उनसे मुलाकात करना, और आज शाम को जब प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की जाएगी, तो इससे बिल्कुल ये लग रहा है कि अब जो सुखपुकाहट थी वो कहीं ना कहीं थम गई है और जल्द ही अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। ये बात जरूर बताई जा रही थी कि जब राज्यपाल बीमार है तो कैसे होगा, तो उसके लिए भी आनंदीबेन का यहाँ पे आना और आनंदीबेन को यहाँ का प्रभार देना भी अब ये सुखपुकाहट पे विराम लगाता है कि अब जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। मंत्रिमंडल में जिस प्रकार से आप बता रहे थे उससे 25 से 30 नाम, अब 25 से 28 मंत्रियों के नाम आ रहे, विधायकों के नाम है जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और ये बिल्कुल सत्य है, अभी 4 बजे और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वहां से ऐलान कर सकते हैं कि कौन कौन इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है और क्या नीति अपनाई जाएगी। जी ऋतु, 3 महीने बाद शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे हैं और संभावना और ज्यादा प्रबल हो जाती है जिस तरह से बैठकों का दौर जारी था और कल जिस तरह से बैठक हुई है। क्या लगता है अगर नए नाम सामने आते तो कुछ ऐसे हैं जो रूठ जाएंगे? बिल्कुल ऋतु, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इस टाइम भी अंगारों पे चलने वाली बात निकल के अपन बदल सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अभी उपचुनाव है, उपचुनाव में जो सबसे बड़ा बेल्ट आता है वो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से आता है, तो वहां पे अगर उस क्षेत्र के लोगों को अगर मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के लिए आफतें जरूर खड़ी हो सकती है। तो ये बिल्कुल सत्य लग रहा है कि आने वाले समय में जातीय समीकरण को भी साधना सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा रहेगा। अगर उपचुनाव नहीं जीतते हैं या उपचुनाव में कहीं से भी कुछ कमी पेशी रह जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है। तो इसीलिए उन्हें यह जरूरी है कि जातीय समीकरण के हिसाब से बिल्कुल मंत्रिमंडल में उन्हें लेना, मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण को ठीक बिठाना पड़ेगा। और जैसे आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उन्हें भी अगर इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं फिर भारतीय जनता पार्टी को एक कहते हैं कि अपने ही भीतर घास से बिल्कुल दुख की नब्ज पे हाथ रख दिया जाएगा। और ऐसे कई मंत्री हैं जो सबसे ज्यादा सीटें ग्वालियर में हैं और महाराज को किस तरह से खुश करेंगे शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि अगर खुश नहीं कर पाए, कम सीटें मिली तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर होड़ मचेगी और कहीं ना कहीं रूठा रूठी फिर से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऋतु, अगर महाराज को खुश करने के लिए बिल्कुल उनके जो बड़े नेता है, चाहे हम इमरती देवी की बात कर ले, चाहे हम स्वास्थ्य मंत्री की बात कर ले, चाहे हम पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की बात कर ले, इस प्रकार से जो 4-6 नाम है कम से कम उन्हें लेना ही पड़ेगा। प्रभुराम चौधरी का भी नाम इसलिए आएगा क्योंकि वो भी SC/ST वर्ग से आते हैं। तो इसी प्रकार से अगर उन्हें इन लोगों को नहीं साधा तो पक्का है कि कहीं ना कहीं महाराज जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उनकी भी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा जरूर भेज दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इन विधायकों को जगह नहीं दी मंत्रिमंडल में तो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो गुट है उसमें अपने आप में नाराजगी देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर देखा जाए कांग्रेस सरकार में जब ये मंत्री पद पे थे तब इनके काम भी अच्छे चले और काम भी कर रहे थे और मंत्री पद भी था, और अगर इसमें मंत्री पद नहीं दिया जाता तो कहीं ना कहीं फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को इन विधायकों का भी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट के लोगों को खुश करने में ऐसा न हो भाजपा के कई विधायक नाराज हो जाएं, क्या लगता है ऐसे कौन से विधायक होंगे, ऐसे कौन से नाम है, चेहरे हैं जो वाकई में दावेदारी ठोक रहे हैं पर उन्हें नहीं लिया जाएगा या लिया जाएगा? बिल्कुल ऋतु, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से अभी बात आ रही थी कहीं दीपक जोशी जो हाथ हो गए थे, लेकिन दीपक जोशी जैसे नाराज चल रहे थे,
दीपक जोशी ने भी कई बार ये कह दिया है कि अगर जब भारतीय जनता पार्टी ने मेरा साथ नहीं दिया या मुझे इस काबिल नहीं बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पार्टी छोड़ के जाने की तक की बात कह चुके थे। और इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय गुट के भी कई लोग ऐसे हैं कि जो ये इस चीज को लेकर बैठे हैं कि अगर उन्हें शामिल नहीं किया गया मालवा क्षेत्र से, क्योंकि उनका कहना है मालवा क्षेत्र में कई बार मंत्रिमंडल में कम जगह मिलती है तो इसलिए मालवा क्षेत्र को भी उन्हें साधना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से अगर देखा जाए, जब हम कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अब जब से कांग्रेस के विधायक इसमें आ गए हैं तो अब गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में भी तेजी से पेल पसार रही है। इसी प्रकार से भोपाल की बात कर ले तो भोपाल में विश्वास सारंग एक बार मंत्री रह चुके हैं, राज्य मंत्री रहे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार से जो रामेश्वर शर्मा है वो भी 2 बार के विधायक जीते हुए हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये भी एक नाराजगी देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मंत्री रहे हैं, जिनने बहुत अच्छे से काम किया और जिन्होंने पूरे प्रदेश के लिए अपना, आज जब जीतने की बारी आई थी तब उन्हें तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भी उनका सहयोग किया था। तो अगर देखा जाएगा तो इसी प्रकार अगर उन मंत्रियों को या पूर्व मंत्रियों को भी इसमें कैबिनेट में जगह नहीं दी गई तो वो भी कहीं ना कहीं नाराजगी उनकी सामने बिल्कुल आएगी। और ऋतु ये पक्का है कि आने वाले जब चुनाव मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा उसके बाद पक्का एक बार से फिर भारतीय जनता पार्टी को बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। जिस प्रकार कांग्रेस ने किया उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी को भी एक बार विरोध का सामना पक्षों में करना पड़ सकता है। जी ऋतु। संजय, आज अहम बैठक भी होने जा रही है 4 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई दिग्गज शिवराज सिंह चौहान भी जुड़ेंगे। क्या लगता है, क्या कुछ खास रहने वाला है? ऋतु, अगर देखा जाए जो अटकलें चल रही है कि अब मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद और कहीं ना कहीं कुछ प्रदेश के जो नाराज विधायक कह लिए जाए या वरिष्ठ मंत्री कह लिए जाए, उन्हें भी कहीं ना कहीं केंद्र में स्थान देने की बात आ रही है या केंद्रीय संगठन में उनको काम करने को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। तो इसी प्रकार से यह है कि ऋतु की अगर कैबिनेट में जिन्हें स्थान नहीं दिया जा सकता या कुछ स्थिति ऐसी बनती है तो उन्हें जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसमें कहीं ना कहीं जो मंडल है उसमें कहीं ना कहीं उन्हें स्थान दिया जाएगा। तो ये नाराजगी दूर करने को लेकर आज 4 बजे जब अब पूरी स्थिति के जो बात निकल के सामने आ जाएगी या पूरे क्लियर हो जाएगा तो वो 4 बजे जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद और 4 बजे के बाद जो पीसी होने वाली है मध्य प्रदेश गृह भवन में, उसमें ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कौन मंत्री बन रहा है और कौन केंद्र तक जा रहा है। जी ऋतु। वाकई मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सरगर्मियां और ज्यादा तेज हो जाएंगी और कहीं ना कहीं बीजेपी को विरोध का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जानकारी को साझा करने के लिए।